आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे भारत माता का। सारे जने मुट्ठी बंद करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे और पूरे दिल से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे वंदे। मंच पे मौजूद मेरे छोटे भाई और पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब, हमारे राज्यसभा के मेंबर संदीप पाठक जी, हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी, हरियाणा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा जी, मंच पे बैठे हुए आम आदमी पार्टी के संगठन के सभी पदाधिकारीगण और हरियाणा के कोने कोने से आए हुए इतनी बड़ी संख्या में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सबको मेरा प्रणाम, सबको मेरा नमस्कार। मैं देख रहा हूं इतनी भारी संख्या में, इतनी ठंड में इतने सारे लोग बैठे हैं। 1 लाख के ऊपर लोग होंगे आज इस मैदान के अंदर, और अभी भी मैं देख रहा हूं लोग अंदर आ ही रहे हैं। लोगों का तांता लगा हुआ है, अंदर आ ही रहे हैं। और अभी जब हम लोग आ रहे थे रास्ते में, इतने और लोग सड़कों के ऊपर से लोग आ रहे हैं इस तरफ। जितने लोग अंदर हैं उतने ही लोग कम से कम भाई साहब बाहर होंगे। आज पूरे हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा संगठन आपका है जी, आम आदमी पार्टी का है। इतना बड़ा संगठन बीजेपी का भी नहीं है, कांग्रेस का भी नहीं है, जेजेपी का भी नहीं है, किसी पार्टी का इतना बड़ा संगठन नहीं है जितना बड़ा आज आम आदमी पार्टी का संगठन बन गया। हर गांव के अंदर 15 से 20 लोगों की कमेटी तैयार हो गई है, हर गांव के अंदर, हर वार्ड के अंदर। और पूरे हरियाणा के अंदर लगभग 1.25 लाख पदाधिकारी बन गए आम आदमी पार्टी के। 1.25 लाख पदाधिकारी। और ये मात्र पिछले 6 महीने में हुआ है। क्यों हुआ? आज हरियाणा के अंदर लोग इतने दुखी हैं, इतने दुखी हैं सारी पार्टियों से। 75 साल में सारी पार्टियां देख ली, ये वाली पार्टी भी देख ली, ये वाली पार्टी भी देख ली, वो वाली पार्टी भी देख ली। सारी पार्टियों ने अपना घर भरने के सिवा कुछ नहीं करा जी। केवल अपना घर भरा, इतने पैसे कमा लिए, 7 पुश्तें इनकी घर बैठ के खाएंगी। आज लोगों को एक ही पार्टी पे भरोसा हो रहा है, आम आदमी पार्टी पे। क्यों? हरियाणा के इस तरफ पंजाब है, इस तरफ दिल्ली है। इधर जाते हैं तो देखते हैं यार जनता तो बड़ी खुश है, दिल्ली जाते हैं तो देखते हैं यार जनता तो बड़ी खुश है। तो आपने क्या कसूर किया भाई? हरियाणा वालों ने क्या कसूर किया? अब सारा हरियाणा बदलाव मांग रहा है, बड़ा बदलाव मांग रहा है। दिल्ली वालों ने बदलाव कर दिया। दिल्ली में पहले ये 2 ही पार्टियां थी, दोनों पार्टियों का सूपड़ा साफ करके दिल्ली वालों ने भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी को जिताया। फिर पंजाब वालों ने बड़ा बदलाव कर दिया। पंजाब में भी ये 2 ही पार्टियां थी, पंजाब के लोगों ने भारी बहुमत देके आम आदमी पार्टी को जिताया है। आज पंजाब वाले भी खुश हैं, दिल्ली वाले भी खुश हैं, और उनका खुशी का सबसे बड़ा सबूत ये 1 लाख बिल लाए हैं। आज हम बिजली के 1 लाख बिल आपके सामने लेके आए हैं, झूठ नहीं बोल रहे। अगर मैं आज इस स्टेज पे आके कहता दिल्ली में हमने बिजली मुफ्त कर दी, पंजाब में हमने बिजली मुफ्त कर दी, आप में से यहां बहुत सारे लोग हैं, मैं जानता हूं, आपकी रिश्तेदारियां, दोस्ती पंजाब में भी होगी, दिल्ली में भी होगी, उनको तो पता होगा
लेकिन बहुत सारे लोगों को लगेगा केजरीवाल झूठ बोल रहा है, बड़ी बड़ी फेंक रहा है, पता नहीं मुफ्त करी नहीं करी। भाई साहब, ये 1 लाख लोगों के बिल लेके आए हैं। दिल्ली में भी लोगों की बिजली मुफ्त है, 0 बिजली के बिल आते हैं। जैसे मैं बताता हूं आपको, ये बिल है मेरे पास। हजारा सिंह बदिनपुर का रहने वाला है, पंजाब का। नवंबर दिसंबर का बिल है इसका। 336 यूनिट का बिल आया। 336 यूनिट नवंबर दिसंबर में खर्च करी, 0 बिजली का बिल आया। ये दूसरा है सतीश कुमार खन्ना का। 319 यूनिट खर्च करी नवंबर दिसंबर 2 महीने में, 0 बिजली का बिल आया। यह तीसरा है दीपक शर्मा खन्ना का। 478 यूनिट बिजली इस्तेमाल करी नवंबर दिसंबर में, 0 बिजली का बिल आया। भाई साहब, 1 लाख लोगों के हैं, कहोगे तो 50 लाख लोगों के बिल ला देंगे, आपके सामने खड़े कर देंगे हम लोग 50 लाख लोगों। तो भाई साहब, मैं पूछना चाहूं, पंजाब वाला के भी 0 बिजली के बिल आवे, दिल्ली वाला के भी 0 बिजली के बिल आवे, तो हरियाणा वाला ने क्या कसूर कर रखा है? आप लोग भी अपने बिजली के बिल 0 कर लो, 24 घंटे बिजली कर लो। करनी है कि नहीं करनी? कांग्रेस कर सकती है, बीजेपी कर सकती है, जेजेपी कर सकती है, केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है। भाई साहब, केवल 24 घंटे बिजली कर देंगे। पहले ये लोग कहा करते थे ये 0 बिजली का बिल कर देंगे तो बिजली नहीं आएगी। भाई साहब, पहले 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे, दिल्ली में भी पंजाब में भी। आज दिल्ली में भी 24 घंटे बिजली आती है, पंजाब में भी 24 घंटे बिजली आती है। तो 24 घंटे आपके पावर कट भी खत्म कर देंगे। इंजीनियर हूं, पढ़ा लिखा हूं, समझदार हूं, अनपढ़ नहीं हूं, डिग्री भी असली है, फर्जी डिग्री नहीं है मेरी, असली डिग्री है। समझदार हूं, पढ़ा लिखा हूं, मेरे को करना आता है। बिजली भी 24 घंटे कर दूंगा, ट्रांसफार्मर ठीक कर दूंगा, लाइनें ठीक कर दूंगा, 24 घंटे बिजली कर दूंगा और 0 बिजली का बिल कर दूंगा आप लोगों का। पढ़े लिखे को वोट देना इस बार। मेरे को पता चला अभी थोड़े दिन पहले जब हम चुनाव के लिए पंजाब में घूमा करते थे, बहुत लड़के आते थे हमारे पास, रोजगार नहीं है जी, रोजगार नहीं है जी, रोजगार नहीं है जी। टंकी पे चढ़े होते थे, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, 1-1 साल से धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, दुखी हैं पंजाब के। 2 साल हुए अभी सरकार बने, भगवंत मान ने 42,000 बच्चों को सरकारी नौकरी दे दी। 42,000 बच्चों को। अभी तो नई नई सरकार है, अभी तो पैर जमा रहे हैं हम पंजाब में, नई नई सरकार है। 42,000 बच्चों को सरकारी नौकरी दे दी पंजाब में ही, पंजाब में ही दी है। उनको ये नहीं कहा इजराइल चले जाओ। खट्टर साहब के पास हरियाणा के बच्चे गए, उनको इजराइल भेज रहे हैं नौकरी लेने के लिए, मजदूरी करने के लिए। हमारे हरियाणा के बच्चों को इजराइल भेज रहे हैं। इजराइल कौन भेजता है? इजराइल में युद्ध चल रहा है, बम पड़ रहे हैं ऊपर से। 2 मिनट जान का नहीं पता, आदमी खड़ा होगा, अचानक बम आके गिर जाएगा, आदमी मर जाएगा। हमारे बच्चों को मरने के लिए भेज रहे हो खट्टर साहब इजराइल। आप नौकरी नहीं दे सकते, कुर्सी छोड़ दो, हम नौकरी देके दिखाएंगे। हमको नौकरी देनी आती है, मान साहब को नौकरी देनी आती है, केजरीवाल को नौकरी देनी आती है, आम आदमी पार्टी वालों को नौकरी देनी आती है। हमारे बच्चों को इजराइल मत भेजो, बच्चों को मरने के लिए इजराइल मत भेजो। मेरे को बड़ा दुख हुआ जब मैंने पढ़ा आप नौकरी नहीं दे सकते। इजराइल में अभी जितने दूसरे देशों के लोग रह रहे हैं, उन देशों के लोग अपने लोगों को निकाल रहे हैं। बाकी जितने देश हैं वो इजराइल से निकाल रहे हैं। भाई इस युद्ध में हमारे लोग ना मर जाएं। और ये एक मुख्यमंत्री खट्टर साहब हैं जो अपने लोगों को मरने के लिए इजराइल भेज रहे हैं। आप कुर्सी छोड़ दो खट्टर साहब, आपसे नहीं होता तो ऐसे लोगों को आने दो जो नौकरी दे सकते हैं।
आप लोगों से पूछना चाहता हूं, यहां 1 लाख लोग बैठे हैं, कौन कौन बेरोजगार है या किस किस के घर में बेरोजगार है, हाथ खड़े करके बताएं। इतने बड़े स्तर पे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने ऐसे लोगों को क्यों सत्ता में बिठा रखा है जो नौकरी नहीं दे सकते? ऐसे लोगों को सत्ता में लाओ ना जो नौकरी दे सकते हैं, जिन्होंने दिल्ली में नौकरी देके दिखाई है, पंजाब में नौकरी देके दिखाई, ऐसे लोगों को सत्ता में लेके आओ। आज बीजेपी को सबसे ज्यादा खतरा आम आदमी पार्टी से है, सबसे ज्यादा खतरा इन लोगों को आम आदमी पार्टी से है। ये पीछे पड़े हैं, सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हैं, मेरे पीछे पड़े हैं ये लोग। क्यों पड़े हैं ये मेरे पीछे? मेरा कसूर क्या है? क्यों पड़े हैं ये आम आदमी पार्टी के पीछे? हमारा कसूर क्या है? हम इस देश की शिक्षा व्यवस्था बदलना चाहते हैं, ये हमारा कसूर है, इसलिए हमें जेल डालना चाहते हैं। हम इस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था, अस्पताल ठीक करना चाहते हैं, हम गरीबों को मुफ्त दवाइयां देना चाहते हैं, गरीबों का मुफ्त में इलाज करना चाहते हैं, इसलिए ये पीछे पड़े हैं। हम आपकी बिजली ठीक करना चाहते हैं, हम आपको मुफ्त बिजली देना चाहते हैं, इसलिए पीछे पड़े हैं। हम आपको 24 घंटे बिजली देना चाहते हैं, आपका भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं, इसलिए पीछे पड़े हैं। आज हम भी अगर इनकी तरह पैसे खाने लग जाएं और थोड़े पैसे इनको भेज दें, ये कहेंगे केजरीवाल बड़ा अच्छा, चलती रहेगी हमारी सरकार। क्यों पीछे पड़े हैं ये? इसीलिए हमारे पीछे पड़े हैं। जब से राजनीति में आया हूं मैं, अब हमको लगभग 10 साल हो गए राजनीति में आए हुए, जब से राजनीति में आए हैं तब से ये हमारे पीछे पड़े हैं। आज आम आदमी पार्टी है, सबसे ज्यादा नेता इन्होंने आम आदमी पार्टी के इन्होंने जेल के अंदर डाल रखे हैं। 2015 में हमारी सरकार बनी थी दिल्ली में, कितनी बार कानून ला के कानून, हमने स्कूल ठीक करने चालू कर दिए, अस्पताल ठीक करने चालू कर दिए, सड़कें ठीक करनी चालू कर दिए, बिजली ठीक कर दी, पानी ठीक कर दिया, सड़कें ठीक कर दी दिल्ली के अंदर। इनसे तो, इनकी तो मंशा नहीं है, ये तो काम करते नहीं है। पूरे देश के अंदर चर्चा होने लग गई दिल्ली की, तो इन्होंने तय किया केजरीवाल के काम रोको। एक कानून लेके आए 2015 में मेरे कानून काम रोकने के लिए, पर मैं पढ़ा लिखा हूं, ये एक काम रोकते हैं, मैं दूसरा काम कर देता हूं। फिर एक और कानून लेके आए, फिर एक और कानून लेके आए, इतने कानून लाए मेरे काम रोकने के लिए, मेरी पावर खत्म करने के लिए, फिर भी मैं नहीं रुका। अब कह रहे हैं केजरीवाल को जेल में डालो। इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल में डाला। मनीष सिसोदिया क्या कसूर है? उसका ये कसूर नहीं है कि उसने भ्रष्टाचार किया है, उसका ये कसूर है कि उसने गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की जरूरत की है। 75 साल से इस देश के अंदर गरीबों के बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती थी, गरीबों को गरीब रखा जाता था, अमीर अमीर होते जाते थे। उस शख्स ने यह जरूरत की है कि उसने गरीबों के बच्चों को शिक्षा देने की हिम्मत की है। सत्येंद्र जैन को जेल में क्यों डाला? उसने हिम्मत करी है कि चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको अच्छा इलाज दूंगा। आज दिल्ली के अंदर सरकारी अस्पताल 5 स्टार अस्पताल की तरह है, पूरे देश से लोग आके अपना इलाज कर रहे हैं। आप भी जाना अपना इलाज कराने, कभी अगर फ्री में सारा इलाज होता है। आज एक एक करके ये लोग हमको सबको जेल में डालना चाहते हैं, पर मैं जेल से डरने वाला नहीं हूं, हरियाणा का हूं। इनको कहना चाहता हूं, हरियाणा वाले को डराने की कोशिश मत करना। हरियाणा का बेटा हूं, हरियाणा का खून है मेरे अंदर, जेल से डरने वाला नहीं हूं। इनको कहना चाहता हूं, हरियाणा वालों को डराने की कोशिश मत करना। आज मैं इनको कहना चाहता हूं, ये केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं। मैं ऐलान कर रहा हूं, तो मेरे ऊपर मेरे को टारगेट कर रहे हो ना, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मेरी 5 मांगे हैं, जो इस देश के लोगों की मांगे हैं, 140 करोड़ लोगों की मांग है। आप मेरी 5 मांग पूरी कर दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं यहां सत्ता के लिए नहीं आया, मैं यहां पैसे कमाने नहीं आया, मैं मंत्री मुख्यमंत्री बनने नहीं आया। 140 करोड़ लोगों की तरफ से आज मैं मांग करता हूं। पहली मांग, इस देश की शिक्षा व्यवस्था ठीक कर दो, सबके लिए समान शिक्षा का इंतजाम कर दो, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सबको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। यह इंतजाम कर दो पूरे देश के अंदर, केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा।
दूसरी मांग, पूरे देश के अंदर सबके लिए अच्छा इलाज का इंतजाम कर दो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको अच्छा इलाज मिलना चाहिए, सबको फ्री का इलाज मिलना चाहिए, जैसे दिल्ली में करके दिखाया हमने। पूरे देश में हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक खोल दो, सारे सरकारी अस्पतालों को शानदार बना दो, दिल्ली में बनाया, पंजाब में कर रहे हैं अभी। सारे देश के अंदर अस्पताल ठीक कर दो, सबका इलाज मुफ्त कर दो, केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। तीसरी मांग, आज महंगाई का इतना बुरा हाल हो गया, इतना बुरा हाल हो गया, महंगाई से घर चलाना मुश्किल हो रहा भाई साहब। बहुत सारे ऐसे परिवार है 6,000 10,000 रुपए मुश्किल से लेके आते हैं, 3,000 रुपए बिजली का बिल आ जाता है, 2-2,500 रुपए बच्चों की पढ़ाई पे खर्च हो जाता है, गैस के सिलेंडर पे खर्च हो जाता है, उसके बाद पैसा बचता ही खाए, रोटी कहां से खाए आदमी, अपने परिवार को कैसे पाले। महंगाई कम कर दो, केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। महंगाई कम हो सकती है क्या? हो सकती है, मैं अभी साबित करके दिखाऊंगा। इस देश के अंदर महंगाई कम हो सकती है। दिल्ली में हमने महंगाई कम करके दिखाई है, पंजाब में महंगाई कम करके दिखाई है। कई लोगों को यह गलत फहमी है कि महंगाई अपने आप हो रही है, अपने आप नहीं हो रही है। महंगाई बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है इस देश के अंदर, अभी मैं साबित करके दिखाऊंगा। तो मेरी तीसरी मांग है, महंगाई कम कर दो, केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। चौथी मांग, हर बच्चे को, हर हाथ को, हर युवा को रोजगार दे दो, केजरीवाल राजनीति छोड़ देगा। और पांचवी मांग, इस देश के अंदर बिजली सबको 24 घंटे बिजली का इंतजाम कर दो, गरीबों को फ्री बिजली दे दो। यह भी हो सकता है, मैंने सारा कैलकुलेशन कर रखा है। हमारे देश में 4 लाख मेगावाट बिजली पैदा होती है और हमारे देश की मांग केवल 2 लाख मेगावाट है। तो जितनी मांग है उससे दुगनी बिजली पैदा कर रहा है हमारा देश। हमारे घर में बिजली क्यों नहीं आती जी? 7-7 8-8 घंटे के पावर कट क्यों है जी? तो मेरी पांचवी मांग है, आप बिजली का इंतजाम 24 घंटे कर दो, बिजली मुफ्त कर दो, केजरीवाल राजनीति छोड़। होना चाहिए पांचों मांग की, नहीं होनी चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा, मैं पैसा कमाने नहीं आया, मैं सत्ता कमाने नहीं आया, मैं सत्ता पे काबिज होने नहीं आया कि आज पंजाब जीत लिया, दिल्ली जीत लिया, अब हरियाणा जीतेंगे। मेरे को कोई शौक नहीं है जी, घर बैठूंगा आराम से। लेकिन अगर ये नहीं करोगे, तुम तो करोगे नहीं और कोई और करेगा, उसको पकड़ के जेल में डालोगे, तो जनता तो ये बर्दाश्त करने वाली नहीं है। जनता तो ये बर्दाश्त, या तो तुम करो और या जनता उसके साथ खड़ी होगी जो ये करके दिखाएगा, है कि नहीं है? भाई साहब, कट्टर देशभक्त हूं मैं, कट्टर ईमानदार हूं और राम जी का भक्त हूं। आज दिल्ली और पंजाब का शासन, हम राम राज की जो अवधारणा है, भगवान राम ने जो रामायण के अंदर जो अवधारणा लिखी हुई है, उसके हिसाब से हम दिल्ली और पंजाब का प्रशासन चला रहे हैं। हनुमान जी के भक्त हैं हम लोग, सत्ता के लिए नहीं आए, सेवा करने के लिए आए हैं। आज इन्होंने पूरी ताकत लगा रखी है केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए। मेरे ऊपर इनकम टैक्स छोड़ रखा है, सीबीआई छोड़ रखी है, ईडी छोड़ रखी है, इनकम टैक्स, दिल्ली पुलिस छोड़ रखी है, पता नहीं आईबी, रॉ, क्या क्या एजेंसी छोड़ रखी है मेरे ऊपर। ऐसे लग रहा है जैसे सबसे बड़ा आतंकवादी इस देश का केजरीवाल है, सबसे बड़ा। ऐसे कर रखा है इन्होंने, इन लोगों ने कि केजरीवाल को पकड़ो। आतंकवादी मैं नहीं हूं, आतंकवादी ये लोग हैं जिन्होंने इतनी महंगाई कर रखी है चारों तरफ। आज महंगाई सबसे बड़ा आतंक है, हर घर के अंदर आतंक फैला पड़ा है, घर का खर्चा नहीं चल रहा। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? सबसे बड़ा आतंक आज महंगाई है। महंगाई क्यों है? बिजली महंगी क्यों है? बिजली महंगी इसलिए है क्योंकि बिजली कंपनियों से इनकी सेटिंग है, बिजली कंपनियां इनके दोस्त की हैं, बिजली कंपनियां रेट बढ़ाती हैं और ये कुछ नहीं करते। दिल्ली में भी पहले बिजली महंगी थी, हमारी सरकार आने के बाद तो बिजली मुफ्त हो गई। कैसे हो गई जी? ठीक कर दिया इन बिजली वालों को, इन बिजली कंपनी वालों को ठीक कर दिया। तो बिजली महंगी इसलिए इनकी बिजली कंपनियों से सेटिंग है। आज पेट्रोल महंगा क्यों है?
डीजल महंगा क्यों है? तेल की कंपनियां इनके दोस्तों की है, तेल की कंपनी वालों से इनकी सेटिंग है, तेल इन्होंने जानबूझ के महंगा कर रखा है। आज शिक्षा महंगी क्यों है? प्राइवेट स्कूल वाले फीस क्यों बढ़ा देते हैं? क्योंकि शिक्षा माफिया के साथ इन लोगों की सेटिंग है। स्कूल वाले फीस बढ़ाते हैं, इनकी सरकारें कुछ नहीं करती। दिल्ली के अंदर फीस बढ़ा के दिखाएं स्कूल वाले, मैं देखता हूं कैसे बढ़ाते हैं फीस स्कूल वाले। आज स्वास्थ्य माफिया, हेल्थ सेक्टर, आज दवाइयां महंगी क्यों है? क्योंकि इनकी सेटिंग है दवाई वालों के साथ। आज सड़क पे चल जाओ, हर जगह टोल ही टोल, टोल ही टोल। भगवंत मान ने पंजाब में सारे टोल बंद करा दिए क्योंकि हमारी सेटिंग नहीं है। अगर हम बंद करा सकते हैं, हर क्षेत्र में इन लोगों की सेटिंग है, इसलिए महंगाई है। तो आतंकवादी तो तुम हो, तुमने आतंक मचा रखा। आतंकवादी केजरीवाल थोड़ी है। ये हमें जेल इसलिए नहीं भेज रहे कि हमने भ्रष्टाचार किया है, ये जेल हमें इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि हमने बिजली कंपनियों का भ्रष्टाचार बंद करके बिजली मुफ्त कर दी है। ये जेल हमें इसलिए नहीं भेज रहे कि हमने भ्रष्टाचार किया है, ये जेल हमें इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि शिक्षा माफिया बंद करके हमने आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का फ्री में इंतजाम कर दिया है। ये जेल हमें इसलिए नहीं भेज रहे क्योंकि हमने भ्रष्टाचार किया है, ये जेल हमें इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि हमने आपके परिवार के लिए मुफ्त में अस्पतालों के अंदर दवाइयों का और इलाज का इंतजाम कर दिया है। दोस्त, भ्रष्टाचार हमने नहीं किया, भ्रष्टाचार तुम लोगों ने किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिजली फ्री करने वाला भ्रष्टाचारी है कि बिजली महंगी करने वाला भ्रष्टाचारी है? मैंने दिल्ली में बिजली फ्री करी, कह रहे हैं केजरीवाल। इन्होंने सारे जहां जहां इनका शासन है सब जगह इन्होंने बिजली महंगी कर रखी है। शिक्षा फ्री करने वाला भ्रष्टाचारी है कि शिक्षा महंगी करने वाला भ्रष्टाचारी है? दवाइयां फ्री करने वाला भ्रष्टाचारी है कि दवाइयां महंगी करने वाला भ्रष्टाचारी है? इनकी जहां जहां सरकारें उठा के देख लो। आज मैं नहीं कह रहा, केंद्र सरकार की अभी रिपोर्ट आई है, पूरे देश में सबसे कम महंगाई दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर है, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। मैं हरियाणा का रहने वाला हूं। जितने भी लोग हैं सारे एक तरह से मेरे हरियाणा में तो सारी रिश्तेदारियां हैं। कोई मेरा चाचा, कोई मेरा ताया, कोई मेरा मामा, कोई मेरा नाना, कोई मेरा चाचा, भतीजा, भाई, बहन। इन्होंने आप सबको, आप सारे मेरे रिश्तेदार हो, जितने यहां बैठे हो सारे मेरे रिश्तेदार, सारे मेरे अपने हो। तो जब ये खट्टर साहब इजराइल भेजते हैं हमारे सारे लोगों को, मेरे को बड़ी तकलीफ होती है। खट्टर साहब के लिए तो आप पराये हो। खट्टर साहब आपको अपना नहीं मानते। अपनों को कोई इजराइल भेजता है क्या? खट्टर साहब अपने रिश्तेदारों को भेज के दिखाएं इजराइल। हमारे रिश्तेदारों को, हमारे लोगों को, हरियाणा के लोगों को रिश्ते वहां भेज रहे हैं इजराइल। तो जब आपको दुखी करते हैं मेरे को बड़ी तकलीफ होती है, और दुख बर्दाश्त नहीं करेंगे हरियाणा का। आपके साथ मिलके, हरियाणा के सब लोगों के साथ मिलके अब हरियाणा को ठीक करेंगे। हरियाणा को नंबर 1 राज्य बनाएंगे पूरे देश का। अभी लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में आप सब लोग जानते हैं किस तरह से इंडिया गठबंधन बना है। इंडिया गठबंधन में जो भी हमारा वो होगा, उनके साथ सहमति होगी, उसके हिसाब से हम चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव 90 की 90 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी। विधानसभा चुनाव सरकार बनाने के लिए लड़ेंगे। अब ये नहीं, ये थोड़ा बड़ा दुख होता है, इधर भी आम आदमी पार्टी की सरकार, इधर भी आम आदमी पार्टी की सरकार, तो बीच वालों ने क्या कसूर करा? आपके हाथ में है, बटन दबा के इस बार हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाना। अक्टूबर में चुनाव है। अक्टूबर के चुनाव में 90 की 90 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आप लोगों का आशीर्वाद है। जब दिल्ली सुधर रही है, पंजाब सुधर रहा है, तो हरियाणा का तो मैं बेटा हूं, हरियाणा का भी तो उद्धार होना चाहिए। भारत माता की।